बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, हम अपनी ज़कात किसको दें, किसको ना दें, तो कम लफ्ज़ों में थोड़ा हमने जोड़ा है। बकिया किसको दें किसको ना दें, आप दीनी किताबों में खोज कर लें या अपने अपने मुफ्तियों से पूछ लें। लेकिन कम वक्त में चंद चीज़ों को मैंने जोड़ा है। आया ये समझें कि हम ज़कात किसको दें। उनमें सबसे पहले हम बहन को ज़कात दे सकते हैं, भाई को ज़कात दे सकते हैं, भतीजी को ज़कात दे सकते हैं, भांजी को ज़कात दे सकते हैं, चचा, फूफी, खाला, मामू, सौतेली माँ, सौतेला बाप, सास, खुसर, साला, साली, सौतेली नानी, इनको हम ज़कात दे सकते हैं। इनको हम ज़कात दे सकते हैं। अब हम ज़कात किसको ना दें, एक सवाल है, किसको ना दें। अपनी ज़कात का पैसा अपनी माँ, बाप, दादी, दादा, नानी, नाना, परदादा वग़ैरह जिन लोगों से पैदा हुए हैं, इनको देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अपनी औलाद यानी बेटा, बेटी, पोता, पड़पोती, नवासा, नवासी वग़ैरह जो लोग उसकी औलाद में दाखिल हैं, उनको भी देना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही बीवी अपने मियाँ को और मियाँ अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह सय्यदों को, अलवियों को, इसी तरह जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की या हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की या हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु की या हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में हो, उनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। हाशमी को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। अब इससे हटकर और भी मसला समझें। घर के नौकर, चाकर, खिदमतगार, मामा, दाई वग़ैरह को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। लेकिन इनकी तनख्वाह में हिसाब न करें, बल्कि तनख्वाह से ज़ायद बतौर इनाम व इकराम के दे दें और दिल में ज़कात देने की नीयत रखें तो दुरुस्त है। तनख्वाह में ज़कात की नीयत करना दुरुस्त नहीं है। और आगे समझें, एक शख्स को मुस्तहिक़ समझकर, बहुत गौर से सुनना ये मसला, एक शख्स को मुस्तहिक़ समझकर ज़कात दे दी, फिर मालूम हुआ वो तो मालदार है या सैयद है, अंधियारी रात में किसी को दे दिया, फिर मालूम हुआ कि वो तो मेरी माँ थी या मेरी लड़की थी या और कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं, तो इन सब सूरतों में ज़कात अदा हो गई, दोबारा अदा करना वाजिब नहीं। लेकिन फिर समझ लें, लेकिन लेने वाले को अगर मालूम हो जाए कि ये ज़कात का पैसा है, ज़कात की रकम है, मैं ज़कात लेने का मुस्तहिक़ नहीं हूँ, तो ना लेवे और फेर देवे, वापिस कर देवे। और अगर देने के बाद मालूम हो कि जिसको दिया है, जैसे ज़कात हमने दी और ये मालूम हुआ उसको ज़कात दिया है और वो मुसलमान नहीं है, गैर मोमिन है,
तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से अपनी ज़कात अदा करें। तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से अपनी ज़कात अदा करें। इसी तरह जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उतनी ही कीमत का सौदागरी का असबाब हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं और उसको ज़कात का पैसा लेना खाना भी हलाल नहीं। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागरी का असबाब तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, वो भी मालदार है, ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है, अगरचे ख़ुद उस किस्म के मालदार पर ज़कात भी वाजिब नहीं है। और जिसके पास इतना माल नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारे के मुआफ़िक भी नहीं, उसको गरीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और उन लोगों को लेना भी दुरुस्त है। और मसला एक समझ ले, एक शख्स अपने घर का बड़ा मालदार है लेकिन कहीं सफ़र में ऐसा इत्तिफाक हुआ कि उसके पास कुछ खर्च नहीं रहा, सारा माल चोरी हो गया या कोई और वजह ऐसी हुई कि अब घर तक पहुंचने का भी खर्च नहीं रहा, ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर हाजी साहब हैं और हाजी साहब के पास रास्ते का खर्च चुक गया किसी वजह से, अब उसके घर में बहुत माल व दौलत है, उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। अब ज़कात हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ही लोगों को दें। इसी तरह वो मदरसे जहाँ पर यतीम लोग पलते हैं, यतीम बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, यतीम चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, या वो मदरसों के वो बच्चे हों जहाँ पर आलिम, फाजिल, हाफिज़ ये डिग्रियां हासिल करने वाले बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं या ऐसी तालिबात इल्म हासिल कर रही हैं, ऐसी जगह पर भी ज़कात देना दुरुस्त है। अल्लाह ताला मेरी भी मदद फ़रमाए, आप सब की मदद फ़रमाए। हालांकि ज़कात का बयान पहले आ चुका था लेकिन साथियों की राय हुई कि एक छोटा सा 4-5 मिनट के अंदर एक ख़ुलासा आ जाए, इसलिए इसको दोबारा लाया गया है। इसको आप ख़ुद भी सुने और दूसरों तक, दूर तक इसको मुंतकिल करें। इंशाअल्लाह इस जो दूसरे लोग भी इससे रास्ता पाएंगे उसका सवाब आपको मिलेगा और आसानी से जो ज़कात जिसकी है उस तक पहुँच भी जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।